जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945। डियर स्टूडेंट, in our previous lecture I have explained about United Nations Charters, Cold War, world distributed among army groups, armament, disarmament, African nations, non-allies movement, Indian independence. Today I am going to teach you about disintegration of Soviet Union and India's contribution at international level. Actually I have let's so disintegration of Soviet Union. First we are going to discuss about the as we everyone know, जैसा हम सब जानते थे, आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ डिस्कस किए और वो डिस्कशन क्या कही थी कि अमेरिका एंड आफ्टर 1945 1945 के बाद अमेरिका एंड रशिया दोनों अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते थे। द बोथ कंट्री वांट टू बी सुपीरियर। देयर इज ए कॉम्पिटिशन बढ़ चुका था वर्ल्ड के अंदर। दो तरह की जो विचारधाराएं थी, एक तो सोशलिज्म और अनदर इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री एकजुट हुई, सोशलिस्टिक रशिया के फेवर में गए कुछ कंट्री। अब नाउ सोवियत यूनियन बना, जो पूरा ग्रुप बना था, जो कंट्रीज दोज हु वेंट द साइड ऑफ, जो किसकी ओर गए, रशिया की ओर, दे आर कॉल्ड सोवियत संघ के नाम से जाना लगा। अब वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उनमें एक बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिला। रशिया इवन वी कैन से दैट दे डायरेक्टली कॉम्पीट विद अमेरिका। अमेरिका जैसे कंट्री के साथ सीधा कॉम्पीट करता था, उसके अंदर ऐसी सक्षमता थी, लेकिन इंटरनल कंडीशन ऑफ दिस ग्रुप नॉट गुड। यहाँ जो आइडियोलॉजीज थी वो सोशलिस्ट थी, आंतरिक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। देखो, मैंने आपको कहा कि सीधा अमेरिका को चैलेंज कर सकता था, एक बड़ा ऐसा कंट्री था, लेकिन उसके आंतरिक स्थिति, अंदर की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। अब इसमें स्वाभाविक है कि जो कंट्रीज के साथ जुड़े थे वो ट्राई तो करते थे। तो देखो, ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर, अब सबसे पहला आप ध्यान रखना कि है ना, जो है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे वापस बढ़ते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब इनका टूटना, सोवियत संघ का टूटना, सेपरेट हो जाना। ये जो इसके साथ जितने स्टेट हुए थे वो उनको हमने सोवियत यूनियन कहा था। जो भी फेवर में जाके कनेक्ट होते उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बना रखा था, इस बड़ी ग्रुप को हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं। अब वो उसका बंटवारा टूट गया, टुकड़े हो गए। डिसइंटीग्रेशन, टूटना, उसका कैसे हुआ? तो देखिए, अब यहाँ हम लोग आपको बताया कि जो वर्ल्ड के अंदर जो कंडीशंस देखी कि जो लोग डेमोक्रेसी को जिन्होंने अपनाया था, या जो कंट्रीज ऐसे फेमे तो वो अपने आप के लिए स्वतंत्र थे, उन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस कर दी थी। अब यह शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। तो देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर, सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर उस समय बने थे माइकल गोर्बाचोव। ठीक है, लिबरल पॉलिसी, ही इज द लिबरल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था। लिबरल पॉलिसी लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। देखो, उसकी इस लिबरल पॉलिसी ने डिसइंटीग्रेट कर दिया सोवियत यूनियन को
peaceful disintegration of Soviet Union is considered the echo-making of the international policy. अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है. माइकल गोर्बाचोव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम सोशलिस्ट साइड ऑन 11 मार्च 1989. देखिए, माइकल जो गोर्बाचोव बने थे सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बने थे, वहाँ के प्रधानमंत्री 11 मार्च 1989. ही हैड ए लिबरल एटीट्यूड, और वो माइकल गोर्बाचोव जो थे वो लिबरल माइंड एटीट्यूड वाले थे. रशिया हैज प्रोग्रेस ट्रेमेंडसली इन द फील्ड ऑफ साइंस. देखो, रशिया अपनी प्रोग्रेस कर चुका था, हैड प्रोग्रेस ट्रेमेंडस, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस कर चुका था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर चुका था. एंड ही ऑल्सो एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू कॉम्पीट विद द सुपर पावर अमेरिका, और उसके पास इतनी कैपेसिटी थी, वो अमेरिका के साथ सीधा कॉम्पीट कर सकता था. बट मैंने क्या कहा था आपको, इंटरनल कंडीशन वॉज नॉट गुड. तो गोर्बाचोव एडोप्टेड 2 पॉलिसीज, उन्होंने 2 पॉलिसीज को, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका किया. 2 पॉलिसी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों पॉलिसी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म है ना. देखो, देश ऊपर से बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब थी. इंटरनल कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति थी. तो गोर्बाचोव एडोप्टेड 2 पॉलिसी, गोर्बाचोव ने 2 पॉलिसीज बनाई, एक तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका. इन दिस वे गोर्बाचोव इंट्रोड्यूस, इस तरह गोर्बाचोव ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म सिंगल हैंडेड इन द प्लेस ऑफ सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल के बजाय में एक नई पॉलिसीज को निर्धारित किया. अब यहाँ जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, उन्होंने इसका विरोध किया. इन दोनों पॉलिसीज का जबरदस्त विरोध किया, इन नई पॉलिसीज का. एंड द सोवियत ब्यूरोक्रेसी एंड रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग. अब इन्होंने अपने हाथ में सत्ता लेने का मतलब, कहने का मतलब, इन्होंने अपना प्रयास शुरू किया. 1990 द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन स्टार्ट. और सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन का सिस्टम था, ये सिस्टम शुरुआत हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ आउट ऑफ 15 स्टेट्स. स्टेप बाय स्टेप सेपरेट किए गए स्टेट को सोवियत यूनियन से. 14 स्टेट बिकेम द इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कम टू बी एंड. अब देखो 1991, अब धीरे धीरे करके शुरुआती दौर में 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेट्स को यहाँ सेपरेट किया, और 1991 के अंदर तक एंड टोटल 15 पार्ट में वापस से डिवाइड हो गया. और दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत यूनियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ. तो इस तरह आपने डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन की बात समझी. अब नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियाज कंट्रीब्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल. देखिए, हमारे इज वी एवरीवन नोन 1945 के बाद वर्ल्ड जबरदस्त परेशानी में था. वर्ल्ड लेवल पर हमने यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात देखी. अब हमारी कंट्री ने, हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने हेल्प की, या हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा. देखो, हम कई तरीके से, देखो सबसे पहले तो हमारा वर्ल्ड दैट टाइम द सफ़र ऑफ इम्पेरियलिज्म, कॉलोनिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी परेशानियों से जूझ रहा था. हमने उसमें पूर्णतः सपोर्ट, उस संदर्भ में हमने सपोर्ट किया. फिर हमारा यूनाइटेड नेशन के लिए हमने जो भी उसकी योजनाएं थी, हर अच्छे काम के लिए साथ हम रहे. ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने सोल्जर्स भेजे, शांति, विश्व शांति की स्थापना के लिए हमने सोल्जर्स भेजे.
फिर अगर हमने जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। फिर हमने इस ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशन हमारा विश्व का सबसे बड़ा यूनियन जो था, उस यूनियन के लिए ज़रूरत पड़ी तो हमने बहुत सारे हमारे ऐसे एज ए लीडर के रूप में भी हमने वर्क किया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एट इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया विश्व समुदाय को। विश्व समुदाय को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा विरोध किया है इंपेरियलिज्म, कॉलोनिज्म, एविल लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक देश कई देशों के ऊपर अपना दबाव बना करके अपना राज बना के रखे और इसके अतिरिक्त यहाँ कलर के आधार पर या धर्म और जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे समाप्त करने की बात कही। इट्स सपोर्टेड मूवमेंट अपोज द एविल, जहाँ भी इस एविल को मिटाने के लिए मूवमेंट चलाए गए उसमें इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया। तो पहला आपका ये ध्यान दें कि जो भी ऐसी सर्विस थी उनको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड। दूसरा देखिए, इंडिया हैज़ रिमाइंडेड एक्टिव फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एक्टिवली इन्वॉल्व द एक्टिविटी। देखो, इंडिया ने सबसे जो हमारी यूनाइटेड नेशन की बात कही उस समय हमेशा हमारा एक्टिव रोल उसने दिया है। जो भी अच्छे सकारात्मक काम किए गए उसमें हमेशा सपोर्ट किया है, ऑलवेज सपोर्ट, है ना, ऑलवेज सपोर्ट किया है। फिर इसके बाद में उसके फॉर्मेशन से लगा करके उसके हर एक क्रिएटिविटी में इंडिया हैज़ प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल बाय सेंडिंग मिलिट्री सपोर्ट्स। अगर हमने देखो जहाँ पे विश्व शांति की स्थापना करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने हमारी मिलिट्री फौज भेजी, है ना। तो इंडिया हैज़ प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल बाय सेंडिंग द मिलिट्री सपोर्ट यूनाइटेड नेशन एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए हमने हमारे जगह जगह पर सिक्योरिटी के लिए हमारी फोर्स भेजी। इंडिया हैज़ वर्क एप्रिशिएटेड बाय सेंडिंग मिलिट्री ट्रूप्स। देखो, यहाँ ट्रूप्स हमने कहाँ भेजी थी? यूनाइटेड नेशन के कहने पर हमने कांगो, गाजा, साइप्रस एंड श्रीलंका ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट के समय में। इंडिया हैज़ हेल्प्ड एक्टिवली इन द मेंटेनिंग पीस। हमेशा शांति की स्थापना के लिए हमने प्रयास किए हैं। इंडिया हैज़ प्रेसिडेंटली एम्फेसिस द नीड टू डिसआर्मेंट। हमेशा देखिए डिसआर्मामेंट, डिसआर्मेंट का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले बता दें यह है कि हथियारों जो बन रहे हैं उन घातक हथियारों को कम करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। अचीव वर्ल्ड सिक्योरिटी। इसके बाद लीडरशिप ऑफ डिबेट वर्ल्ड मेकिंग यूजफुल सजेशन। हमेशा हमने यूजफुल सजेशंस दिए हैं, है ना, जो आवश्यक हैं। जैसे पंचशील से लगा करके अभी तक हम उनको अनेक अनेक प्रकार के हम सजेशन वर्ल्ड को हम देते हैं। इंडिया हैज एक्सप्रेसेस द डिजायर ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी पीस प्रेजेंटिंग द प्रपोजल टू न्यूक्लियर डिसआर्मेंट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो, हमेशा जनरल असेंबली के अंदर हमने न्यूक्लियर जो है ना, जो न्यूक्लियर होड़ मची हुई है विश्व में वेपन की जो होड़ मची है उसे ख़त्म करने की बात कही। इससे अच्छा तो हमेशा भारत ने कहा है कि इन हथियारों के पीछे खर्च करने के बजाय हमें मानव विकास के लिए काम में लेने चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स मिलिट्री को कम करके मतलब क्रिएटिव वर्क में हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए। वर्ल्ड पीस हैज़ परमानेंटली रिमाइंडेड इंडिया प्राइमरी कंसर्न इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विश्व शांति की बात हमेशा हमारी पॉलिसीज के अंदर रही है। इंडिया हैज़ ऑलवेज रिमाइंडेड एक्टिव रोल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन। हमेशा देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात पर हमेशा हमने सपोर्ट किया। इसके अतिरिक्त देखो हमने कोरियन टाइम वॉर के टाइम में हमने हमारे यहाँ से मेडिकल की पूरी टीम मेडिसिन के साथ भेजी थी,
ये भी हमने वर्ल्ड को एक कंट्रीब्यूशन दिया है। हमने कई तरह के सुझावों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त देखो हमने हमारे यहाँ जैसे विजया लक्ष्मी पंडित जो कि प्रेसिडेंट है, उसके बाद में राधा कृष्णन जी और इसके अतिरिक्त कई जज वगैरह इस उनके वर्क के लिए भी अपॉइंट किए। तो इस तरह देखो हमने क्या कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को, कि हमने क्या सहयोग किया, हमारी तरफ से हमने क्या सहयोग प्रदान किया, उसके बारे में हमने यहाँ आज पढ़ा। डियर स्टूडेंट, हमारे बीच का एक टॉपिक रह गया है जिसमें जर्मनी डिवीजन डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये पार्टीशन ऑफ द जर्मनी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद में आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोनों टॉपिक जो आज के हैं उनके नोट्स लिख करके आप इसे प्रिपेयर करें। जय श्री स्वामीनारायण।